तो चलिए, अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अगर हम समझ में जाए ऑपरेशंस को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेंगे मीटर से किलोमीटर में कन्वर्जन का। तो 1000 मीटर इक्वल टू कितने होते हैं, 1 किलोमीटर। अरे हमें मीटर से किलोमीटर में जाना है, मतलब 1000 में इक्वल टू 1 किलोमीटर, इस तरीके से हमें दिखाना है अगर समझे। बट यूजर ने 1000 ही दिया तो, या फिर 5000 दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर रिलेटेड इनपुट लेना पड़ेगा। इसलिए हम स्कैनएप का यूज कर लेंगे सिंपली। स्कैनएप इज अ फंक्शन, डोंट वरी, यू कैन लर्न फंक्शंस आल्सो। सो बढ़ते हैं आगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो क्या है, ये जो हमने अभी क्वेश्चन आपके सामने रखा है, कौन सा, मीटर टू किलोमीटर कन्वर्जन में, उसमें क्या क्या चीजें आई है, एक तो मीटर आए, इसलिए सबसे पहले मीटर के लिए वेरिएबल, मीटर के लिए कौन सा वेरिएबल, इंटीजर। ओके, 1000 मीटर हमने कहा है, मीटर इक्वल टू यूजर कोई भी दे सकता है वेरिएबल, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें 0 दे देंगे और किस में कन्वर्जन करना है, किलोमीटर में। ओके, सो किलोमीटर की वैल्यू कैसे आएगी, वो कुछ भी आ सकती है, 1.2, 10.2, मतलब डेसिमल वाली वैल्यू, इसलिए फ्लोट है। इसमें भी सबसे पहले 0 स्टोर कर देंगे। अब क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे मीटर के लिए। सबसे पहले यूजर को एक यूजर फ्रेंडली मैसेज दिखाएंगे, किससे, प्रिंट एफ से। बराबर बराबर जा रहे हैं आप, इंटर। ओके, सो इस तरीके से अब क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे स्कैनएफ फंक्शन से। इनपुट हमें क्या लेना है, हमें इंटीजर वैल्यू उससे इनपुट लेनी है, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %d। और किस एड्रेस पे हमें वो स्टोर करना है, सिंपली मीटर वाले एड्रेस पे हमें वो स्टोर करना है। तो मीटर को यहाँ से यहाँ लगते हैं, मतलब क्या होगा, इंटीजर फॉर्मेट में हमें डेटा स्टोर करना है, और कहाँ पे करना है, हमें मीटर पे करना है। इसलिए जब यूजर इनपुट देगा वो कहाँ पे चला गया है, सिंपली इस मीटर में, और इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी इस तरीके से। आ गया। सो मीटर तो हमने ले लिया यूजर से, अभी फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा सिंपली कन्वर्जन के लिए। तो किस में करना था, किलोमीटर में। ओके, सो किलोमीटर इज इक्वल टू क्या, हमने क्या कहा शुरुआत में, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली करेंगे सबसे पहले मीटर। ओके, मीटर वाली वैल्यू कैसी है, बड़ी है, और किलोमीटर वाली वैल्यू कैसी है, बहुत छोटी है। तो बड़ी वैल्यू से जब हमें छोटी वैल्यू में जाना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली डिवाइडेशन करते जाते हैं। तो यहाँ भी हम डिवाइडेशन करेंगे, हमें 1000 से 1 पे जाना है, मतलब 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। तो वैल्यू कैसी हो गई, छोटी हो गई इस तरह से। इस वजह से डिवाइडेशन, जब भी छोटी वैल्यूज करना, वैल्यू को बढ़ाना हो तो मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो 1000 मीटर 1 किलोमीटर, तो मीटर अपॉन क्या, 1000, क्योंकि क्या होता है, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसलिए। ओके, सो हमने क्या किया, अभी इसका डिवाइडेशन कर दिया। अब क्या देखेंगे, हम आउटपुट देखेंगे। आउटपुट कैसे देखते हैं, यूजिंग द प्रिंटफ फंक्शन, किलोमीटर, क्या, किलोमीटर। बट हमने यहाँ तो फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया ही नहीं, परफेक्ट पहचाना, परसेंट पॉइंट टू एफ वाला। ओके, एफ, क्योंकि वैल्यू कौन सी है, हमारी फ्लोट वाली। इसे करेंगे रन, आंसर क्या आना चाहिए, 1 किलोमीटर। ओके, सो 1 आंसर आना चाहिए। एंटर द मीटर हियर, हम क्या करेंगे अभी, इस तरीके से कुछ है। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5.00। तो ऐसा आना चाहिए क्या आंसर, हमने तो 5400 मीटर डाला था। इसको थोड़ा एक हम यूजर फ्रेंडली कर देते हैं। ओके, रहने दीजिए, हमने क्या डाला, 5400। ओके, सो ये क्या है, 5400 मीटर। तो आंसर क्या आना चाहिए था, 5.4 किलोमीटर। तो ऐसा आया क्या आंसर, नहीं, क्यों नहीं आया। तो फ्रेंड्स, हमने क्या कहा था आपको, जब पूरे ऑपरेशन में, पूरी जगह हमारे प्रॉब्लम में कहीं भी हमने अगर एक फ्लोट वैल्यू का यूज़ किया, तो हमें एक्सप्लिसिट कन्वर्जन खुद से करना पड़ता है जब हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कैसे करेंगे, सिंपली ये देखिए, हमने यहाँ पे मीटर का यूज़ किया है। मीटर कौन सी है, इंटीजर वैल्यू, बराबर। और हम नीचे भी किसका यूज़ कर रहे हैं, डिवाइडेशन में एक इंटीजर वैल्यू का, देख सकते हैं आप, हमने डेसिमल वैल्यू का यूज़ नहीं किया है। और हम क्या स्टोर कर रहे हैं, सिंपली एक डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। सो अगर हम इंटीजर का ही ऑपरेशन करेंगे तो वैल्यू का क्या आएगी हमारे पास, एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी, इसलिए सिर्फ हमारा आंसर 5 बता रहा है वो, इस तरीके से। ये देखिए, अगर हमने 5400 फिर से डाला तो देखिए सिर्फ ये 5 बता रहा है। ये 2 डॉट क्यों आ रहा है, 2 डॉट के बाद 2 जीरो क्यों आ रहा है, सिंपली हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके यहाँ पे 2f लिखा है, इसलिए। अदरवाइज हमारा आंसर सिर्फ 5 ही आ रहा है।
तो इसको अगर परफेक्ट करना हो तो क्या करेंगे हम, सिंपली इसका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेंगे। कैसे? यूजिंग डॉट जीरो। इससे क्या होगा, हम पूरे फॉर्मूला में एक वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं, फ्लोट, जैसे कि हमने कहा था आपको, अगर पूरे ऑपरेशन में एग्जांपल में एक भी वैल्यू फ्लोट रही तो पूरा कन्वर्जन क्या हो जाता है, सिंपली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें आंसर चाहिए फ्लोट में, इसलिए हमने वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया और आंसर आप देख सकते हो अभी 5.4 आएगा हमारा जो आंसर है वो। यूजर का इनपुट पूछा, हमने डाला 5400, तो देखिए 5.40 किलोमीटर्स। अगर इसे थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाना हो सिंपली हम इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे भी वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं आया, क्यों? 1 मिनट, ओके, हमने किलोमीटर डाल दिया, क्योंकि देख सकते 5.40 किलोमीटर, इस तरीके से एक यूजर फ्रेंडली और रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे एग्जांपल। अब हम लेंगे सेकंड एग्जांपल, जो कि है क्या, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन। ये देखिए ये वाला डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सिंपली 5.0 अपॉन 9.0, या फिर 5/9 में यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट्स कर देता हूँ। कमेंट का यूज़ करके हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। तो एक किसका फॉर्मूला है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन वाला, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन, ये वाला फॉर्मूला। ओके, सो अब हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, हमें सेल्सियस चाहिए, तो इसलिए एक वेरिएबल सेल्सियस के लिए, सेल्सियस किस में रीड किया जाता है या फिर देखा जाता है, सिंपली डेसिमल, इसलिए फ्लोट या फिर डबल। फ्लोट सेल्सियस इक्वल टू, वैल्यू अगर मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, जीरो पहले ही असाइन कर देंगे, या फिर आप जीरो भी दे सकते हो फ्लोट वाली वैल्यू। फ़ारेनहाइट अगर आपको पता नहीं है तो फ़ारेनहाइट वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू होती है। ओके, फ़ारेनहाइट इस तरीके से हमने लिख लिया, एक अच्छी तरीके से दिखना चाहिए, इसलिए थोड़ा एक अच्छा, मालूम नहीं है हमें फ़ारेनहाइट वैल्यू भी, इसलिए ओके। अब क्या, सिर्फ फॉर्मूला और यूजर से इनपुट लेना बचा है, क्योंकि हमें क्या करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करना है, और यूजर कुछ भी इनपुट दे सकता है। इसलिए सबसे पहले एक प्रिंट है फॉर अ गुड यूजर फ्रेंडली अट्रैक्शन एंड इंटरएक्टिविटी। सो इंटर सेल्सियस हियर, इस तरीके से हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा एक अच्छा भी कर देते हैं, इस तरीके से हमने एक अच्छा कर दिया इसे। अभी स्कैनएफ का यूज, परसेंट सेल्सियस है इसलिए एफ। ओके, सो अब क्या करेंगे, जिस जगह पे हमें जो वैल्यू ली है उसे स्टोर करना है, उसकी नेम सेल्सियस पे। ओके, कर दिया। अब यूजर से तो इनपुट आ जाएगा, यूजर से इनपुट आ जाएगा। ओके, सो अभी फॉर्मूला का यूज किस में कन्वर्जन करना था, फ़ारेनहाइट में, इसलिए फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या था, 5/9, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या क्या क्या, नहीं हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना था। ओके, इसलिए सेल्सियस, हमें इनपुट क्या लेना पड़ेगा, सॉरी फ़ारेनहाइट हमें इनपुट लेना पड़ेगा, परसेंट क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है, परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर है फ़ारेनहाइट इसलिए। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट, क्योंकि हमें फ़ारेनहाइट एज अ इनपुट लिया है यूज़र से। यहाँ पे भी हम फ़ारेनहाइट कर देते हैं, प्लीज स्पेलिंग को ना देखे। ओके, सो -32। ओके, सो हमें किस पे कन्वर्जन करना है, सिंपली सेल्सियस में। सेल्सियस वाली वैल्यू क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, पर इसमें क्या कर रहे हैं हम, सिंपली सिर्फ इंटीजर वैल्यूज का ही यूज कर रहे हैं। 5 एक इंटीजर वैल्यू है, 9 एक इंटीजर वैल्यू है, फ़ारेनहाइट भी एक इंटीजर वैल्यू है, 32 भी एक इंटीजर वैल्यू, और हमें आंसर किस में चाहिए, सिंपली फ्लोट में चाहिए। इसलिए पूरे फॉर्मूला में एक वैल्यू फ्लोट होना जरूरी है। तो किसको करेंगे, सिंपली हम इनमें से एक को कर देते हैं फ्लोट, या फिर हम सबको भी अगर फ्लोट कर दे तो भी डोंट वरी। ओके, सो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। लिख लिया, चलिए अब आंसर देख लेते हैं। प्रिंट एफ द फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या, सेल्सियस, सेल्सियस इज इक्वल, सॉरी इस तरीके से। अब क्या आएगा, सेल्सियस आ जाएगा परफेक्टली। कितने सेल्सियस आया है, चलिए यूजर से इनपुट लेते हैं हम 100 फ़ारेनहाइट अगर लिए तो कितने,
आंसर नहीं आया, क्यों? फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ नहीं किया है हमने। %.22f इस तरीके से। अभी देख लेते हैं। तो देख सकते हो 100 फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या? 37.78 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमारे शरीर का तापमान। इस तरीके से हमने क्या समझ लिया? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली सी लैंग्वेज की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम कंडीशनल और कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ऊपर जाने वाले हैं।